राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने क्रमशः सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है और वहां पे सरकार भी बन गई। कर्नाटक की तरह जमावड़ा तो नहीं लगा विपक्ष का, लेकिन काफ़ी नेता वहां पर जुटे। खास बात ये थी उस समारोह में कि सबकी नज़रें सचिन पायलट पे थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी और जिस तरह से वो गंभीर दिख रहे थे वो उससे लग रहा था कि वो खुश नहीं है। क्या है इसके पीछे वजह? क्या सचिन पायलट अभी भी नाराज़ हैं या उन्होंने सिर्फ अपने नेता की बात मान करके शपथ ली है, आगे चल करके कुछ वहाँ पे बदलाव होगा? मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 11 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद 2-3 दिन पूरा मंथन चला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम के चुनाव को लेकर के कि कौन होगा सीएम। तीनों जगहों पे कांग्रेस आई, लेकिन सबसे ज़्यादा कश्मकश राजस्थान में थी। इसकी वजह ये थी कि सचिन पायलट 5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे संगठन को मजबूत करने में लगे थे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की स्वाभाविक पसंद सचिन पायलट ही थे और हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग नेताओं की चली उसमें सोनिया गांधी की चली और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की चली, और इन दोनों ने प्रियंका गांधी को भी इस बात के लिए मनाया कि राहुल गांधी को वो समझाए कि अभी फ़िलहाल राजस्थान में किसी अनुभवी नेता की दरकार है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव का सामना करना है। लिहाजा राहुल जो है अपनी स्वाभाविक पसंद को छोड़ करके और अशोक गहलोत पे शिफ्ट हो गए और अशोक गहलोत को सीएम बनाने का उन्होंने मन बना लिया। लेकिन ये बात सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी और उन्होंने रात में राहुल गांधी से मिल करके अपनी पूरी समस्या रखी कि आपके कहने पे मैं राजस्थान गया था। पत्नी और पार्टी को जब चुनने की बारी आई तो मैंने पत्नी को छोड़ करके, वाइफ को छोड़ करके पार्टी को चुना, दिन रात मेहनत किया और ये जो कुछ भी डिसीजन हो रहा है उससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बताते ये भी है कि ये कहते कहते सचिन पायलट के आंखों में आंसू आ गए थे, जिसको लेकर के राहुल गांधी भी इमोशनल हो गए। उसके बाद ही आपको याद होगा कि अचानक जो है अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो चुके थे और उनको एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया था। उनको वापस बुलाने के बाद वहाँ पे जितेंद्र सिंह भंवर की मौजूदगी हुई थी। वो आए थे। जितेंद्र सिंह भंवर राजस्थान के नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी गांधी परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं। बताते हैं कि जितेंद्र सिंह भंवर को लगाया गया कि आप सचिन पायलट से बात करो और उनको किसी तरह से संतुष्ट कीजिए। जितेंद्र सिंह भंवर ने उनसे बात की। इसके बाद सचिन पायलट ने अपने अध्यक्ष के सामने, अपने नेता के सामने प्रपोजल रख दिया कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उस राजनीति में ना वो खुद सीएम बनना चाहते हैं और अशोक गहलोत को भी ना बनाया जाए, बल्कि जितेंद्र सिंह भंवर को बना दिया जाए। बात यहाँ तक पहुँच गई। तो फिर कहा यह गया कि जितेंद्र सिंह भंवर तो विधायक भी नहीं है और ये जितेंद्र सिंह भंवर जो है वहाँ लाइमलाइट में भी नहीं है और आगे लोकसभा का चुनाव का सामना करना है। फिर ये फार्मूला निकला कि आप डिप्टी सीएम बनिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद आपके पास एज इट इज रहेगा और जो मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल में दोनों के, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 50-50 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद किसी तरह से ये समझौते का फार्मूला निकला, लेकिन अभी भी सचिन पायलट खुश नहीं हैं और जो उनके समर्थक 5-7 राज्यों में जो गुर्जर आबादी है और गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर के नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि सचिन पायलट को सीएम न बना करके कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है। तो आज देखने वाली बात ये थी शपथ ग्रहण समारोह में कि सचिन की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। वो लगातार शपथ ग्रहण जब कर रहे थे तब, उससे पहले और उसके बाद लगातार वो गंभीर मुद्रा अख्तियार किए हुए थे। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये जो समझौता हुआ है ये कब तक के लिए है, ये चल पाएगा या आगे चल करके समस्या पैदा होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।